Good morning, student. Today we start the topic delivery and performing services through employees. Firstly, introduction. कहता है जब भी हमने क्या है क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर करनी है वो कहता है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं जो हमारी क्या है जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सर्विसेज एम्प्लॉय एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कहता है बट समटाइम कहता हम क्या है जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस है उसकी स्पेसिफिकेशन है उसको क्या है प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो कहता तब क्या है गैप 1 जनरेट हो जाता है। कहता हम क्या है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली जब हम उन्हें क्या है जो सर्विसेज देनी है उसका स्टैंडर्ड या पॉलिसीज कहता जो सर्विसेज एम्प्लॉयज़ हैं वो फिक्स नहीं कर पाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड या पॉलिसी डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं तो कहता गैप 2 जनरेट होता है। कहता दिस इज़ सो बिकॉज द डिफेक्ट इन डिलीवरी प्रोसेस ऑफ सर्विसेज कहता फिर क्या है डिलीवरी प्रोसेस किया जाता है तो कहता वो क्या है अगर हमारे क्या है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या है कस्टमर को सर्विसेज नहीं डिलीवर की जाती है तो गैप 3 जनरेट हो जाता है। तो गैप कहता है मेनली क्या है रिजल्ट फ्रॉम द इश्यूज रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज एज सर्विसेज आर फ्रिक्वेंटली डिलीवर्ड और परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय। कहता है ये गैप क्यों जनरेट होते हैं ये इश्यूज़ क्यों आते हैं कहता है क्योंकि जो सर्विसेज है ह्यूमन रिसोर्स ने प्रोवाइड करनी है तो वो क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं जब हमारे एम्प्लॉयज़ तो कहता तब क्या है ये प्रॉब्लम आती है। तो कहता सर्विसेज प्रोवाइडर और कंपनी कस्टमर के बिटवीन कहता है टच पॉइंट कैसा है कहता उनकी प्रॉब्लम को कैसे उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं तो कहता ये क्या है डिफरेंशिएशन है मेन पॉइंट है कहता जिसकी वजह से क्या है गैप जनरेट होते हैं। तो कहते हैं एम्प्लॉय जब अपना क्या है प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली तो कस्टमर क्या है डिससेटिस्फाइड हो जाता है। अब कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉयज़ किस तरह की सर्विसेज कहता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंट्रैक्शन कि कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर और एम्प्लॉय में। फर्स्ट है लो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एम्प्लॉयज़ कहता है ये क्या है यहाँ पे कहता है इंट्रैक्शन टाइम कहता है एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के बिटवीन क्या है लिमिटेड रहेगा। कहता है एम्प्लॉय आर रेफर्ड एज लो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कि एम्प्लॉयज़ के साथ क्या है जो कस्टमर की इंट्रैक्शन है वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है। लाइक आप एक मैकेनिक की शॉप पे जाते हो आप बताते हो कि आपके व्हीकल में ये प्रॉब्लम है उन्होंने सही कर देना आपकी क्या है बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होती। लाइक हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तब भी हमने क्या है अपना ऑर्डर दिया ये तो नहीं है हम कि यह है कि हमने क्या है वो हमारे पास ही खड़ा रहेगा या हमसे कुछ बातें करते रहेगा हमें क्या चाहिए नहीं ना क्या है लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज है एक बार हमने ऑर्डर दिया उन्होंने अपना ऑर्डर क्या है हम सर्व किया और हम क्या बिलिंग करके आ जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट है हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज कहते हैं यहाँ पे जो लॉन्ग सर्विसेज इंट्रैक्शन टाइम होता है कहता है एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के बिटवीन तो कहते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय को रेफ़र किया जाता है वो हाई कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं। लाइक एयरलाइन में एजुकेशन में अब एजुकेशन की बात करें सबसे बढ़िया एग्जांपल है तो कहता मैं आपको पढ़ा रही हूँ हमारा आपस में लॉन्ग टाइम कहता सर्विसेज इंट्रैक्शन चलता है जितनी देर हमारा 40-50 मिनट लेक्चर होता है उतना टाइम कहता हम क्या आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसमें कहता जो क्या है सर्विसेज प्रोवाइडर के वो कहता उसके पास क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए कहता साथ में उसके पास क्या है ग्रेटर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए तब भी वो कस्टमर को कहता एफिशिएंट वे से सर्व कर पाएगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफरिंग। फर्स्ट है कस्टमर सर्विसेज एम्प्लॉयज़ किस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कहता अब कहता है कस्टमर कहता है इन जो एम्प्लॉयज़ है वो इन्वॉल्व होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने में। कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा क्या है कहता है टास्क ओरिएंटेड स्किल चाहिए जो टेक्निकल स्किल्स है वो नहीं चाहिए बट उसके पास क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स कहता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते क्योंकि उसने क्या है कस्टमर के साथ ही इंटरेक्ट करना होता है उसकी नीड्स क्या है देन कहता जो एम्प्लॉई है वो हेल्प करता है कस्टमर को डिसीज़न लेने में और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लाइक आप होटल्स में देखो वेटर्स हैं तो उन्हें क्या है टास्क ओरिएंटेड स्किल चाहिए टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए बट उनके पास क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स होनी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ तो कहते हैं ये वो सर्विसेज प्रोवाइडर है एम्प्लॉयज़ है जो क्या एक्सपर्टाइज होने चाहिए हाई लेवल ऑफ टेक्निकल और सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। लाइक डॉक्टर्स है इंजीनियर है लॉयर है कंसल्टेंसी है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ कस्टमर इंट्रैक्शन कहता
कितनी फ्रिक्वेंसी में उनकी इंटरेक्शन हो रही है या कितने टाइम पीरियड के लिए लेंथ में उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की सर्विसेज है। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट पर्सनल, कहता है इंटरेक्टिंग विद कस्टमर एंड फैसिलिटेटिंग दैम क्वालिटी सर्विसेज आर मेन फंक्शन ऑफ दिस सर्विसेज प्रोवाइडर। वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें क्या क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं इसमें क्या है हाई इन्वॉल्वमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो वो क्या है एक्टिवली कहता है जब भी सर्विसेज देनी है कस्टमर को तो वो क्या है हाईली इन्वॉल्व होते हैं। कहता इसमें क्या है बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, रेगुलरली मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को बाय दी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं इसमें क्या है कस्टमर की नीड को एड्रेस किया जाता है, एज अर्ली एज पॉसिबल उनको क्या है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेट कॉन्टैक्ट सर्विसेज। कहते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के बिटवीन क्या है इंटरेक्शन क्या है ओकेजनली होता है, डेली बेसिस पे नहीं होता है। कहते हैं मेनली क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है, जिसपे कहता है रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कहता है एग्जांपल है, कहता है नो इंटरेक्शन बिटवीन कहता है कस्टमर एंड शेफ़। कहता है अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है जो हमारा क्या है वेटर है हमें सर्व करने आ रहा है वहाँ का एम्प्लॉय, बट हमारी क्या है जो यहाँ का शेफ़ है जो क्या है एक्चुअल में प्रोडक्ट है जो फूड है वो बना रहा है उसके साथ हमारी क्या है मॉडरेट कॉन्टैक्ट होता है। कहते हैं जब क्या है हमारी कोई बहुत अच्छा कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है या बहुत बड़ा कोई गेस्ट आ रहा है तब क्या है उसको प्रेजेंट किया जाता है, अदरवाइज़ उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है बैक ऑफिस स्टाफ। कहता है अब एम्प्लॉयज़ क्या इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवली, कहता है जब उन क्या है फ्रंट लाइन जो हमारे क्या है सर्विसेज एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या है सुपीरियर क्वालिटी उन्होंने प्रोवाइड करनी होती है तो वो क्या है कहते हैं प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होते हैं। बट कहते हैं जो हमारे पास क्या है बैक हैंड स्टाफ होता है उनकी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ नहीं हो पाती। लाइक कहता टेक्नीशियन है, अब कहता है कोई मोबाइल शॉप है वहाँ पे कहता कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला है तो उसकी इंटरेक्शन कभी नहीं होती है, ठीक है। हम क्या है जो फ्रंट लाइन है हमारे पास क्या सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं उनके साथ बात करते हैं, हम उनको मोबाइल दे के आए थे कि ये प्रॉब्लम है, अगर उनको नहीं समझ आता तब क्या है टेक्नीशियन के साथ आपकी इंटरेक्शन करवाई जाती है, अदरवाइज़ कहता बैक ऑफिस स्टाफ के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है स्पोर्ट स्टाफ। कहते हैं स्पोर्ट फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय दीज एम्प्लॉय देयर इज़ नो इंटरेक्शन विद कस्टमर। कहता है उनकी इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है स्पोर्ट स्टाफ की। लाइक कहता अकाउंटेंट है, HR है, कहता वो कस्टमर के साथ डील नहीं करते हैं। थैंक यू।